मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त और हमेशा आपकी भलाई के लिए शुभकामनाओं का समुद्र लेके ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपको देने के लिए आपकी सेवा में समर्पित रहता हूँ। अभी अंधेरा है, मैं चौधरी आइलैंड में बैठा हूँ। मैं तभी बोलता हूँ जबकि ब्रह्म शक्ति से मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो मैं उसे चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ उसको शेयर करें। अभी भी मुझे एहसास हुआ कि जीवन आप जी रहे हैं ना, एक पात्र की तरह आप जिए, एन एक्टर की तरह, एक करेक्टर की तरह, और गुड एक्टर, नॉट इविल, विलेन की तरह नहीं। तो जो एक अच्छा एक्टर होता है, परफेक्ट डिटैच होकर एक्टिंग करता है, उसको डर भी नहीं है, भय भी नहीं है, गलत काम भी नहीं करता वो, क्योंकि वो तो एक्टर है ना। तो वैसा जीवन जिए और हमेशा अपने बस में जितना है उतना ही आप कर सकते हैं, जो आपके बस में नहीं वो नहीं कर सकते। हमारे जीवन में भी देखिए, हमारे लोग हैं अपने ढंग से जीना चाहते हैं, लेकिन जीने के लिए समझदारी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। और एक जो अच्छा एक्टर होता है ना, उसका स्क्रिप्ट एक डायरेक्टर लिखता है, जिसे आप गुरु भी बोल सकते हैं। जो ज्ञानी होता है उस फिल्म को चलाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखता है। तो अगर आप अपने माता पिता जैसे महान एक मैं व्यक्ति हूँ, हमसे हमारी बच्ची हमारे लोग नहीं सलाह मशवरा करते, अपने ढंग से जीना चाहते हैं, तो ज्ञान कम है ना। मैंने ज़िंदगी धू के जलाया है, धूनी लगाया है, पढ़ाई लिखाई किया है, कर्मवीर पुरुषोत्तम शुरू से था। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। मैं जब जा रहा था तो समाज में महिलाओं का सम्मान बहुत कम था। जहाँ भी गया, अपनी बहनों की शादी के लिए मैं बहुत परिवार से मिला, सभी पैसा पूछता था, इतना पैसा दो, इतने पार्टी में आएंगे, इतना खर्चा करो, बेशर्मो सालो कमीने कुत्ते। लेकिन हम क्या करते, हम बच्चे थे, कम उम्र के थे भाई, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में पढ़ रहे थे, उसे भी कम होंगे। चाचा जी पैसे दिए, हमारी बहन और हमारी उनकी 2 बेटियां थी, तीनों की शादी भी किए, पैसे दिए। और मैं एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाला था। तो मेरे जीवन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महान तो में महान, सरल सिंपल ज्ञानियों में श्रेष्ठ, राजा राम मोहन राय, महिलाओं के कल्याण के लिए सती प्रथा को भी अंग्रेज़ों से मिलकर उठवाया था। तो जब मैं शादी की बात किया और अपनी मर्ज़ी से किया, अपने परिवार के खिलाफ किया, एक शानदार परिवार से एक न्योता आया, ऑफ़र आया, माननीय आदरणीय श्री नंदकिशोर झा जी के परिवार से। वो सिविल सर्वेंट थे, उनके परिवार में बहुत ही नाम मान सम्मान था, और हम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो मुझे खुशी हुई कि इतने महान परिवार में मेरी शादी हो रही है। चाचा जी नहीं माने तो मैं उनके घर चला गया। इमामगंज एक जगह है, शायद अभी झारखंड हो गया, उसमें बिहार था। ये 1978 की घटना है। और मैं मगध यूनिवर्सिटी में वहाँ फिजिक्स में लेक्चरर के लिए इंटरव्यू देने गया था। तो उनके पिताजी वहाँ बीडीओ थे, तो अपने बीडीओ के जीप में उठा के ले गए और उन्हीं के घर में रह के इंटरव्यू दिया। और उनकी माँ को, वंदना, मेरी वाइफ पत्नी की माँ को बोला, देखो मैं एक महान पुरुषार्थी व्यक्ति हूँ, मुझे लेन देन दहेज तिलक ये सब कीड़ों मकोड़ों का काम लगता है। मैं आदर्शवादी पुरुषोत्तम हूँ। आप अपनी बेटी की शादी हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं, शादी मुझे करना है आपकी बेटी को, अगर आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। वो तैयार हो गई, लेकिन उनके पतिदेव माननीय आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नंदकिशोर झा बहुत सम्मानित व्यक्ति थे,
थोड़ा समाज का भी ख्याल करते थे, लेकिन पत्नी के सामने झुक गए और देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जिसे बोलते हैं वहाँ जाके मंदिर में शादी हुई। मैं बहुत ही बचपना था मुझ में, लेकिन दूसरा छवि था महान और महान। राजा राम मोहन राव हूँ मैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ मैं, समाज सुधारक हूँ। और शादी के बाद देखिए, वो लड़की बीनू जिसे बोलते थे पढ़ना नहीं चाहती थी, हाउसवाइफ बनना चाहती थी। मैंने उसको IIT खड़गपुर ले जाके PhD तक करवाया, जबकि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। MGM कॉलेज में वो BSc ऑनर्स में पढ़ रही थी, बायोलॉजी में। तो प्रिय दोस्तों, जीवन को स्वाभिमान से जीना सीखो, आत्मविश्वास से सीखो, किसी दूसरे के भरोसे मत सीखो। और सामाजिक ये जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक जो दिखावा है, उससे मुझे कोई विश्वास नहीं है। मैं बिल्कुल असामाजिक व्यक्ति हूँ। समाज के सारे बंधनों को लात मार के तोड़ता हूँ। न भगवान में विश्वास है, न और किसी से विश्वास, खुद में विश्वास है। खुद में विश्वास रखो, किसी का मत सुनना चाहिए। शादी विवाह एक छोटी सी बात है भाई। काम करो, कुछ अच्छा काम करके दिखाओ, कुछ महान काम करके दिखाओ। रेक्टर की तरह काम करो। न कुछ लेके आए हो, न कुछ लेके जाओगे, एक दिन जाना पड़ेगा। तो बेस्ट एक्टर की तरह, जिसे लोग बोलते हैं ना, बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड, बेस्ट एक्टर लाइफ टाइम अवार्ड, बेस्ट एक्टर लोटस, बहुत सारी उपाधियाँ मिलती है। दादा साहब फाले साले पकड़। मैं लिविंग एक एक्टर हूँ, बेस्ट एक्टिंग करता हूँ, कुछ कर दिखा, लोगों की सेवा में ज़िंदगी लगा। जीवन सेवा के लिए हुआ है। जीवन जीने के उद्देश्य होते हैं। ज्ञानी बन, सर्वशक्तिमान मन, धन बल पौरुष सबसे पूर्ण रहे और मानवता के कल्याण में जीवन लगाओ। लियो टॉल्स्टॉय ने सिखाया सबको, आस्था विश्वास रखो ब्रह्मांड की शक्तियों में, और उसी की पुत्र और पुत्री हो, उतना ही विश्वास अपने आप में रखो। ब्रह्मांड की पुत्र और पुत्री में असीम अद्भुत शक्ति है, उसका एहसास करो। और दूसरों की भलाई के बारे में हमेशा सोचो और उसकी सेवा के लिए तत्पर हो। मैं हूँ, यही एक्टिंग है लाइफ का। अरे छोटी मोटी में बातें, बारात, पार्टी फूटी, ची। मैं कहीं नहीं जाता, अकेला रहता हूँ। देख, अंधेरे में भी फिल्म बना रहा हूँ। चारों तरफ जंगल है, देख, सन्नाटा है, कोई नहीं है यहाँ। जंगलों में रहता हूँ, लेकिन मेरी सोच देख क्या है। ऐसे बन योगी, पंडित फकीर योगी, बन योगी। अपने भुजदंड में विश्वास रख। पुरुषार्थी महापुरुषोत्तम की तरह जीना सीखो। ऐसे पदचिन्ह छोड़ के जाओ कि लोग उस छाप को देखें और उस पर चले। समाज के सारे बंधनों को तोड़ दो भाई। अरे कुछ कर दिखाओ ना, समय उसमें लगाओ भाई। तो जीवन जीना है तो एक अदाकार की तरह, एक कलाकार की तरह, एक अभिनय करने वाले एक्टर की तरह, एक करेक्टर की तरह। और बेस्ट करेक्टर, अपना स्क्रिप्ट खुद लिखो। मैं लिखा हूँ अपना स्क्रिप्ट, बहुत बचपना था मुझ में यार, धीरे धीरे अच्छा बनाओ। आज भी बहुत सुधरना है, क्योंकि हमारे गुरु सोक्रेटिस बोले, आई एम द बेस्ट बट आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो नथिंग। मुझे कुछ पता नहीं है भाई, लेकिन जो भी पता है इतना गारंटी है कि साले पुतिन, जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा है। क्योंकि मैं प्यार करता हूँ ना आपसे, सबों से, खुद पर भरोसा रखता हूँ ना, स्वावलंबी हूँ, कर्मवीर, पुरुषोत्तम, महारथी हूँ, झाड़ू मारता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो शेर की तरह धार के करता हूँ। शेमलेस बन के जिंदगी सीखो, दूसरे के दास मत बनो। जब मैंने शादी किया तो महान चाचा जो मेरे लिए कुर्बानी दिए, किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। मंदिर में शादी हुआ। हमारे बिहार में दुरागमन होता है, जिसे अंग्रेजी में सेकेंड मैरिज बोलते हैं, देहाती में। वो बहुत शानदार आदमी थे, पार्टी उटी दे, बंद कर पार्टी फाटी। मेरी पार्टी है, लड़की को IIT खड़गपुर तक जाके PhD कराऊंगा। मेरी पार्टी है, स्वाभिमान से दुनिया के लिए आदर्श बनूंगा, और बन रहा हूँ, बना हुआ हूँ। धन्यवाद।